मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ERO टीवी पे आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ यूसुफ अहमद, आपका मेजबान। पेश हमारा वीकली प्रोग्राम सच की तलाश। इस प्रोग्राम में अमल हफ्ता की अहम मौजू पर दानिश्वरों से गुफ्तगू कर सच्चाई की तलाश कर सकते हैं। हमारा आज का मौजू इस्लाम बढ़ाते राज हकीकत है बताना। आज के मौजू पर इज़हार ख्वाही के लिए हमारे साथ है फेमस कैटेक मिस्टर अरुण एंड इन कलर ऑफ इस्लाम डिवीजन मिस्टर फाकिर नायक एंड फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तेरा। In the next, we will try to find out the truth about the objections between Islam and Quran. आज की इस गुफ्तगू की शुरुआत हम मिस्टर अरुण से करें। मिस्टर अरुण, आप अपनी किताब और दूसरे मज़ामीन में इस्लाम और कुरान पर जो भी इल्जामात लगाते रहे वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। मेरे आरोप बेबुनियाद नहीं है। मैंने अपनी किताब और दूसरे आर्टिकल्स में से ये साबित किया है और आज फिर इसे साबित करूंगा कि कुरान जो इस्लाम की सबसे अहम किताब है, उसमें कई जगहों पर काफिरों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। धार्मिक किताबों ने धर्म के मानने वालों को कत्ल करने का हुक्म दे तो किन मुसलमान आतंकवादी हो। डॉक्टर फाकिर, इस्लाम के खिलाफ होते रहे इल्जामात आते रहे, क्या दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जमा बदनीयती का नतीजा है। इस्लाम दरअसल अमन का पैगंबर है और अमन कायम करने के लिए कभी कभी जंग की जरूरत पड़ती है। मुजरिमों को जालिम से निजात दिलाने के लिए सेल्फ डिफेंस जंग की इजाजत देता है। लेकिन जहाँ भी कुरान में जंग का हुक्म दिया गया है तो फौरन ये बात कही गई, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो तुम भी जंग से हाथ रोक लो। मिसाल के तौर पर जो आयत हुसैन ने पेश की कि उसकी वजाहत कर दूं तो बात साफ हो जाएगी। सूरह तौबा की जिस आयत का जिक्र वरुण साहब कर रहे उसका पस मंजर ये है कि मुशरिकी मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक जंग बंदी का मुआहदा था जिसने मुशरिकी मक्का को तरफा तौर पर तोड़ दिया। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आया कि अब मुशरिकी मक्का को 4 महीनों की मोहलत है। इसके बाद उनके खिलाफ ऐलान जंग है और मैदान है। आज के दौर में ऐसा कौन सा आर्मी जनरल होगा जो अपने सिपाहियों से कहे कि दुश्मन तुम्हारे सामने है तो कत्ल हो जाओ। बात यही खत्म नहीं होती। आयत नंबर 6 इरशाद होता है, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो तुम भी जंग से हाथ रोक लो। मिस्टर और डॉक्टर फाकिर ने जो आयत बताई वो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन इतिहास गवाह है क्या मुसलमानों ने तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया। डॉक्टर फाकिर, इसकी क्या हकीकत है? ये भी वैसा ही बेबुनियाद इल्जाम है जैसा इससे पहले था। वरुण साहिब और इस मुल्क में मौजूद 7 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाला आज खुद इस बात का जिंदा जाता सबूत है। हिंदुस्तान में 800 साल से भी ज्यादा मुसलमानों ने हुकूमत की। वो कौन सी ताकत थी जिन्हें उन्हें महफूज रखा? श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया में कौन सी इस्लामिक फौज गई थी? आज यूरोप और अमेरिका में ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है। मिस्टर अरुण, आपको इस्लाम से ये भी शिकायत है कि वो औरतों को ज्यादती करता है और बराबर का दर्जा भी नहीं देता। ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम में महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया जाता और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से भी रोका जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस्लाम में ख़वातीन को हुकूक है और उसकी तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। What kind of that, Mr. Varun? What kind of that, Mr. Varun? इस्लाम में ख़वातीन को हर चीज में बराबरी देता है। इस्लाम दुनिया का पहला निजाम है जिसने बाप मिराज में बेटियों को हक दिया है। जुरूब ख़वातीन का हक तो 1300 साल बाद मिला। हमारे यहाँ मंदिरों की बेटियाँ आज भी इस हक से महरूम है। इस्लाम में बालिग औरत की मर्जी के बगैर उसके वालिद को हक हासिल नहीं कि वो उसका निकाह किसी से करा सके। इस्लाम लड़की को जहेज नहीं बल्कि लड़की को हक में दिलवाता है। शोहर के बाद उसे सती होने की जरूरत नहीं बल्कि उसे दूसरा निकाह कराने का हक हासिल है। इस्लाम ने औरत पर इल्म हासिल करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की। इसके बरखिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे में आलिमा नजर आती है। मिस्टर और आपको क्या ये नहीं लगता आपकी ये भी शिकायत भेजा है? इस्लाम औरत को पर्दे में रखकर उसकी तरक्की के रास्ते बंद
वरुण, it's amazing for me. Why, Mr. वरुण? सच्चाई तो यह है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। बेहतर मुस्लिम आबादी मजदूर और कारीगरों पर मुश्तमिल है। बेहतर होता अगर मिस्टर वरुण और उनके जैसे लोग मुस्लिम मर्दों के लिए फिक्रमंद होते हैं, वैसे जैसे औरतों के लिए। जहाँ तक पर्दे का ताल्लुक तो हिजाब इज माई चॉइस नॉट कंपल्शन। रही बात इस्लामी हिजाब की तो हिजाब उमन हिफाजत पर हाम करता है, और अगर कोई ये कहे कि हिजाब तर्की की राह में रुकावट है तो इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसकी मिसाल मौजूद हूँ। मैंने MBBS और MS की डिग्री इन्हीं लिबास में हासिल की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कामयाब डॉक्टर हूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज हमने देखा कि इस्लाम और कुरान पर जो भी इल्जाम आते रहे वो बेबुनियाद और बेवजह है। मिस्टर, आपने कोई भी इल्जाम का मुकम्मल जवाब नहीं दिया। ये डॉक्टर फाकिर और डॉक्टर तारा ने उन इल्जाम का मुकम्मल जवाब दिया। उम्मीद है आप सबको इस्लाम और कुरान से जो भी शिकायत है वो बेबुनियाद और बेवजह है। मिस्टर डॉक्टर तारन, डॉक्टर फाकिर, हम आपके मशकूर है कि आपने हमारे शो को वक्त दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके साथ हमारा प्रोग्राम खत्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। To refresh your mind, the students of the standard 4 are ready to perform a comedy show, namely Jodha Akbar. Please see and cheer them. महाराज की जय हो, महारानी जय हो, हमारे सलमान की जी। के राय ने हम पर हमला बोल दिया है। ओह नाइस। ए चैया, हमला बोला है, हेलो नहीं, हमला जिसने युद्ध करना पड़ता, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। महारानी कृष्णा डरे, ये लड़की वाले जब तैयार होगा। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। घर में है क्या? राजा चैया उधर है। राजा शेर सिंह, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। नाइस। तुम हो कौन? भूल गए, हम बड़ों देश के राजा नरेश है। नाइस। शत्रु है। शत्रु राजा शेर सिंह अकबर रानी हमारे कब्जे में है। तुम्हारी रानी पर कोई तलवार रखता है और तुम खड़े देख रहे हो, कैसे राजा हो तुम? हम राजा हिंदुस्तानी है। परदेसी जाना नहीं। चुप। अगर तुम राजा हिंदुस्तानी हो तो मैं अल्ताफ राजा हूँ। तो सुन मेरे बाबूजी और लिखो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? मेरी चौकट जाने दे, हिम्मत कैसे, निकल यहाँ से। महाराज हमें माफ कर दीजिए, आज मैं आपका और रानी का गुलाम हूँ। हाँ महाराज प्लीज माफ कर दीजिए। माफ किया। थैंक यू।